चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रोत मध्य परमार्थम गुरुपाद नित्य पृष्ठ शिशुमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी गुरु महाराज एवं अभिन्न गुरुपाद नित्य पृष्ठ शिशुमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की श्री चरण कमल में सष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी आध्यात्मिक कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदंतर उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, भक्तवृंद, मातृवृंद, समस्त वैष्णव वृंद शक्ति चरण कमल यथार्थ दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। आज एक विशेष तिथि है। विशेष मतलब यह है, अगर हम विचार करें, हम गर्व के साथ अगर विचार करें, विशेष रूप में हमारे लिए, हमारी संप्रदाय में, जैसा हम लोग देखते हैं, एक तो गौड़ीय संप्रदाय, पहले तो ब्रह्मबद्ध गौड़ीय संप्रदाय, फिर उसमें से भी हमारे गुरुवर्ग ने एक विशेषण क्या दिया, रूपानुग गौड़ीय संप्रदाय ले आए, उसमें और विशेषता ले आए, उसमें और शहर अर्थात मधुरता को उसमें प्रवेश करा दिए। लेकिन हम लोगों ने हम अपने जीवन को सार्थक करते हुए एक लीलाओं को दर्शन किया। वो क्या, कौन सी लीला थी? जो आविर्भाव और तिरोभाव एक साथ भी कैसे हो जाता है। उससे पहले तक हम लोगों ने क्या सुना था, जो आविर्भाव तिरोभाव और मात्रा का वेद, जैसे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, ये सब लीला नहीं कोनो परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव मात्र कहे वेद। बोले ये सब जो लीला है, ये जो चैतन्य भागवत, जैसे एक परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद, तीसरा, चौथी, है ना, उसकी खंड बाय खंड, बोले ये जो परिच्छेद है, ये केवल मात्र एक लीला के आधार पर बद्ध जीवों की स्थिति के अनुसार। जैसे कभी कभी हम लोग जैन धर्म में देखते हैं, शुरुआत में भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या किए, भक्तिविनोद ठाकुर जी जीव और परमात्मा अर्थात भगवान की उदाहरण को कभी कभी सूर्य उनकी रोशनी के साथ वर्णन किए हैं। बोलो राधा विनोद बिहारी जी की जय। तो भक्तिविनोद ठाकुर कभी कभी जैन धर्म में जिस प्रकार की जीव और भगवान को कभी सूर्य और उनकी जो रोशनी आदि के साथ उदाहरण को प्रकट किए हैं, लेकिन जब तक यह उदाहरण संपूर्ण परिपूर्णता उसको देते नहीं है, फिर भी बद्ध जीव को समझाने के लिए उस प्रकार की उदाहरण को प्रकट करना पड़ता है। तो उसी प्रकार की ये जो आविर्भाव तिरोभाव और वृंदावन दास ठाकुर जी जिस प्रकार की परिच्छेदों को दिए, उन्होंने कहा ये सब ये जो लीला है, इस लीला को कैसे आप बोलोगे कौन सी आदि, कौन सी लीला, कौन सी मध्य, और इसको कैसे परिच्छेद करोगे बद्ध जी? बद्ध जी मुश्किल है। जैसे वो नारद जी को क्या हुआ था, नारद जी आके कंस जी को क्या कहा, बोला अष्टम गर्भ की पुत्र आपको क्या करेंगे, अष्टम गर्भ की जो पुत्र है वो आपको विनाश के कारण बनेंगे। अब नारद जी वो तो कंस को बैठे हैं, 1 2 तीसरी चौथी जाए तो ठीक है, 8वीं जो हो तभी हम पकड़ेंगे। लेकिन नारद जी आके और मिर्च लगा दी, बोले भाई एक बार बताओ, 1 कौन सा है, 8 कौन सा है, पहले बताओ। 1 से शुरू करोगे या 8 से शुरू करो, कौन सा 8 है? ये 3 से शुरू करोगे तो 8 कौन सा होगा, 4 से शुरू करोगे तो 8 कौन सी होगी? तो इस प्रकार की जो उनको भ्रमित कर दिया कंस को, फिर कंस ने क्या किया, भगवान और जो माया की इच्छा के अनुसार जिस प्रकार भगवान चाहते वो लीला को आगे की प्रकट किए। तो उसी प्रकार की जो सांसारिक रूप से हम लोग अगर चाहते हैं इस लीला को इस प्रकार की ऐसे कोई उसका कोई परिच्छेद और उसका कोई विभाजन कर नहीं सकते हो। तो उसी प्रकार के आविर्भाव और तिरोभाव जो होते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव भाव मात्र का वेद, वो जो वेद है
अगर आविर्भाव तिरुभाव दो शब्द अगर प्रकट किए हैं वो केवल मात्र है हम लोग को समझाने के लिए। तो इस प्रकार की जिस भाव को अर्थात एक होता अंतरंग भाव उसको प्रकट कर देना और एक बाह्यिक भावों को लेकर अंदर में प्रवेश कर उसको आस्वादन करना, दोनों को एक साथ में कर दिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं रूपानुगो गौड़ीय संप्रदाय तो है, उसमें तो बड़े धन्य हैं, लेकिन उसमें भी क्या है जब हम देखते हैं आविर्भाव तिरुभाव अर्थात नेतृलाभ शिशुमत भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी की आविर्भाव और उसी दिन नेतृलाभ शिशुमत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की तिरुभाव और इसी आविर्भाव तिरुभाव तिथि को आज हम लोग जगत में जितने गौड़ीय संप्रदाय जगत में जितने सारे अपना संस्था है महाप्रभु की गण है सब इसको बड़े सुस्त रूप से पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार आज हमारे राधिकुंज में अर्थात श्री गुरु वैष्णव की विशेष अनुकंपा से उनकी कृपा से उनके सान्निध्य में इस आविर्भाव तिरुभाव तिथि को पालन करने की सौभाग्य प्राप्त हुई। अभी जैसे शास्त्रों में कहते हैं कौव सूर्य प्रभु वंश का अल्पिता विषयामती, बोले कहा सूर्य कुल से प्रकट हुए जो वंश अर्थात रामचंद्र जी उनको कहा वो है और कहा अल्प विषयामती, कहा विषय मोती युक्त जो बद्ध जीव वो है, उसी स्थिति में हम है। और वहां अगर सूर्य प्रभु विषय वंश अगर हम प्रकट करें वो कौन है, जैसा हमारे पास ब्रजनाथ प्रभु है जिन्होंने स्वयं गुरु जी के पास रह के गुरु जी को मतलब किस प्रकार सेवा की हो तो हम तो बोल ही नहीं सकते हैं, है ना। उसमें तो हमारे लिए तो एक प्रकार के दर्शन करने का था, अनुभव करने का कोई वो स्थिति नहीं थी। तो ऐसे जो ब्रजनाथ प्रभु जी है जिन्होंने देश विदेश में गुरु जी के पास रहे और गुरु जी के साथ प्रचार प्रसार किए हैं और गुरु जी की हर प्रकार की सेवा, तो ऐसे जो ब्रजनाथ प्रभु आज हमारे पास उपस्थित है तो हम चाहेंगे वे अपना कुछ पुष्पांजलि अर्थात सुंदर गुरु जी की लीला मधुर लीलाओं को प्रकट करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करें और हम सबको धन्यवाद करें।